नमस्कार बच्चों। अभी आपने गद्य खंड के 2 पाठ देख चुके हैं। पहला 2 बैलों की कथा और दूसरा है लिहाजा की ओर। तो उनकी एक्सरसाइज भी भेजी है, कृपया आप उनको कापी में नोट करें। आज मैं काव्य खंड का पहला पाठ बता रहा हूं, जिसका शीर्षक है वाक, और इसकी कवित्री हैं लल दत्त। अब लल दत्त के बारे में थोड़ा, यानी कवित्री पहचान के बारे में थोड़ा जान लीजिए। कवि परिचय। लल दत्त कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय कवित्री है। इनका जन्म सन 1320 के करीब कश्मीर स्थित पामपुर के शिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में कोई प्रमाणिक जानकारी नहीं, अर्थात इनके जीवन के बारे में कोई ठोस सबूत नहीं, केवल रचनाओं के आधार पर ही इनका जन्म निश्चित किया गया है। लल दत्त को लल्लेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है, यानी लल दत्त के उपनाम से होते हैं। कौन कौन से? लल दत्त को लल्लेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। इनका देहांत सन 1391 के लगभग माना, लगभग इसलिए लगाया कि इसका जन्म और मृत्यु ठोस सबूतों के आधार पर नहीं, इसलिए लगभग लगाया जाता है। लल दत्त की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। जिस तरह में हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये, जैसे हिंदी में कबीरदास के दोहे, सूरदास के पद, तुलसीदास के पद, मीराबाई के पद, इस प्रकार चौपाइयों और जो सवैये कहे जाते हैं, जैसे रसखान के सवैये, उसी प्रकार वहाँ की भाषा में से वाक कहा जाता है। वहाँ की भाषा में से वाक कहा जाता है। उसी तरह ललित के वाक भी वहाँ प्रसिद्ध हैं। अपने वाकों के जरिए, हाँ, तो जिस प्रकार कबीर के दोहे, मीराबाई के पद, सूरदास के पद, रसखान के सवैये जैसे हिंदी भाषा प्रसिद्ध है, उसी प्रकार कश्मीर में इनको वाक कहा जाता है, यानी जो भक्ति काल के लिए लिखे जाए वो क्या कहलाते हैं? वाक। तो इनके वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं के ऊपर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया है जिसका जुड़ाव नहीं होता। अर्थात समाज में जो जाति धर्म व्यवस्था की अवस्थाएं हैं, ये उच्च जाति का है, ये निम्न जाति का है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, हमारा धर्म श्रेष्ठ है, इनका धर्म नीचा है, इस प्रकार की जो भावनाएं समाज में फैली हुई है, उन सभी से उठकर इन्होंने बताया भक्ति का मार्ग। इसमें न तो जाति का कोई ध्यान होता है और न ही किसी धर्म का। जाति और धर्म से ऊपर उठकर मनुष्य का कार्य करना ही श्रेष्ठ माना है। यह उन्होंने भक्ति काल में अपनी बात में कहा है कि उन्हें सांसारिक माया मोह से हटकर जाति धर्म आदि के बंधनों को छोड़कर केवल ईश्वर की भक्ति से ही मनुष्य अपना जीवन श्रेष्ठ बना सकता है। अर्थात हमें जाति और धर्म पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन सबसे उठकर मनुष्य अपना श्रेष्ठ जीवन बिता सकता है। इसके बारे में उन्होंने कहा है। तो उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया है और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया है।
बोले धार्मिक आडंबर की हमारा धर्म बड़ा है, उनका धर्म छोटा है और हमें इस प्रकार पूजा करनी चाहिए आपको। तो ये सब यहाँ धार्मिक आडंबर, इन सबसे हटकर हमें प्रेम का मार्ग सीखना है। जिस प्रेम के मार्ग से श्री कृष्ण भगवान इतने महान बने, प्रेम का मार्ग वो है जो सभी जीव जंतुओं और सभी जाति धर्मों से बढ़कर प्रेम से आप किसी का भी कोई सम्मान करें तो वो उसका प्रत्युत्तर आपको सम्मान से मिलेगा। ये इसका मतलब था। लोक जीवन के तत्वों के प्रति लल दत्त की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताऊ भाषा संस्कृत और दरबार की मुझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का, अर्थात उन्होंने एक सरल भाषा का प्रयोग किया है जो उस समय उस क्षेत्र में फैली, अर्थात जिस क्षेत्र में ये निवास करती थी उस क्षेत्र की जो भाषा थी उसी में उन्होंने अपने इन बातों को लिखा है। ललित की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित। जिस प्रकार सूर कवि तुलसी, मीराबाई, रसखान हमारे हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध है, यानी उनकी कविताओं को, पद्यों को गाया जाता है, भक्ति के समय उनका अनुकरण किया जाता है, उसी प्रकार कश्मीरी साहित्य में इनकी रचनाओं को भी गाया जाता है, अर्थात भक्ति के समय इन्हीं की रचनाओं का प्रयोग किया जाता है। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती है, अर्थात कश्मीरी भाषा में हमने ही इस प्रकार के काव्य का सृजन किया है। ये तो था भी कवित्री के बारे में या लेखक के बारे में कि और उन्हीं की भाषा के अनुसार ये वाक्य प्रस्तुत है। अब इन्होंने यहाँ 4 वाक्य दिए हैं। तो भक्ति काल की व्यापक जन चेतना और उनके अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के उद्देश्य से यहाँ लल दत्त ने 4 वाक्यों का हिंदी में इन्होंने धर्म से परिचित कराने के लिए, मनुष्य को के जीवन को ऊंचा उठाने के लिए लल दत्त ने यहाँ 4 वाक्य दिए। तो 4 वाक्यों का सारांश सुन लीजिए, मैं बता दूँ पहले कि हिंदी का अनुवाद उन्होंने पहले वाक्य में, यानी हिंदी में जो उन्होंने पहला वाक्य लिखा है उसमें ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की, अर्थात ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मनुष्य कहीं काशी जाता है, मथुरा जाता है, कोई काबे जाता है, कहीं मंदिर में जाकर, देवालयों में जाकर उनकी पूजा करता है। इन सभी बाह्य आगमनों का उन्होंने विरोध किया है कि इसमें भक्ति के लिए, मोक्ष पाने के लिए हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है। यदि मनुष्य का मन सच्चा है तो उसे ईश्वर वहीं पर प्राप्त होगा, यानी सच्चे मन से जो ईश्वर का स्मरण करता है वो ईश्वर को प्राप्त करता है। ये उन्होंने बताया है पहले वाक्य में, कि बाह्य आडंबरों से हम धर्म की पूजा आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये आडंबर हमें केवल धर्म उलझाए रखते हैं, इसमें ईश्वर की कोई प्राप्ति नहीं है। सच्चे मन से जो ईश्वर की उपासना करता है उसी को ईश्वर प्राप्त होती है। इसके लिए हम प्रेम की आवश्यकता होती है। इस प्रेम के दृढ़ता पर उन्होंने जो तो पहला वाक्य इनका, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही है, जाने कब तुम मेरी पुकार करें देव भवसागर पार, पानी टपके कच्चे सपोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हो घर जाने की चाह है। ये था इनका पहला वाक्य। इस पद्यांश में उन्होंने, इस वाक्य में कवित्री ने जीवन की निस्सारता को दर्शाते हुए, यानी हमारा जीवन निस्सार, कोई सार्थक तो नहीं है जब तक हम ईश्वर का भजन न करें, तो उन्होंने कहा है निस्सारता को दर्शाते हुए परमात्मा से अपने मिलन की उत्कृष्ट इच्छा को अभिव्यक्त, अर्थात ये संपूर्ण जगत कैसा है, निस्सार, इसमें माया, मोह,
ये मेरा है, ये इस प्रकार की माया लिप्त है। तो कवित्री ने इन सबसे बढ़कर ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए प्रयास किया है कि मैं उस ईश्वर को कैसे पाऊं, उसी का वर्णन इस वाक्य में किया गया है। तो सुन लीजिए, पहला, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही में ना। मेरा यह मनुष्य जीवन कच्चे धागे की रस्सी ऐसा है, यानी जीवन कैसा है, कच्चे धागे की रस्सी ऐसा है। कच्चा धागा होता है, आप खींचेंगे फौरन टूट जाएगा, यानी सूत का धागा। तो जिसमें मैं समुद्र रूपी, ये संसार रूपी समुद्र में मैं अपनी नाव चला रहा हूं, यानी छोटी मोटी नदियां तालाब में नहीं, समुद्र रूपी संसार में मैं अपनी नाव चला रही हूं। तो और उस नाव से मैं अपनी जीवन रूपी नैया को खे रही हूं, यानी जीवन रूपी नौका को खे रही हूं। समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें होती हैं, जाने कब हमारे जीवन रूपी नौका डूब जाए। तो उन्होंने पहली लाइन में कहा है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। मेरा यह मनुष्य जीवन कच्चे धागे के समान है, यानी सूत की नाव, और इससे में रस्सी कौन सी बनी, कच्चे धागे की। उसी के सहारे में अपने जीवन रूपी नाव को खींच रही हूं। डर है कि धागा कैसा है, कच्चा, कहीं ये बीच में टूट गया तो मेरी जीवन रूपी नौका डूब जाएगी। जाने कब सुन मेरी पुकार, करें जो हो। तो कवित्री की इच्छानुसार बिना ईश्वर प्रेम की अग्नि में तपे, अर्थात परमात्मा प्रेम की ऊष्मा से रहे, यह जीवन हमारा बेकार है। यानी जब हम वास्तव में ईश्वर की प्राप्त करने की कामना करेंगे, सांसारिक माया मोह से हटकर, कि संसार में सभी माया मोह से, इन सब से हटकर प्रेम रूपी अग्नि में तपकर, कौन, ईश्वर प्रेम, प्रेम ही उस सत्य को दर्शाता है जिससे ईश्वर की प्राप्ति। उस ईश्वर रूपी प्रेम की अग्नि में मैं तपता हूं, तब जाकर ये जीवन सुधर सकता है। क्योंकि मेरा जीवन एक कच्ची मिट्टी के बने हुए सकोरे के समान है। सकोरा आप जानते हैं कहलाता है कुल्हड़। कब, जब वो पक जाता है, कई जगह सकोरे कहे जाते हैं। तो मेरा जीवन यह कच्ची मिट्टी से बने हुए सकोरे के समान है, जिसके कारण जैसे सकोरा होता है, उसमें यदि हम कच्चे सकोरे में पानी पड़ जाए तो क्या है, रिसने लगता है। तो इसी प्रकार मेरा मानव जीवन है कि यदि इसमें माया मोह को पानी भर दिया तो ये रिसने लगेगा और हम उस ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अर्थात हमारा ये जीवन एक कच्चे सकोरे के समान है, जिसमें माया मोह रूपी जल यदि भर दिया जाए तो वो सकोरा बहने लगता है। इसके लिए हमें अपने मन को पक्का करना होगा, प्रेम की अग्नि जगानी होगी, तभी मुझे परमात्मा के दर्शन प्राप्त होंगे। तो देखने योग्य बात यह है कि भक्ति काल के संपूर्ण साहित्य में सबसे बड़ी सिद्धि भवसागर अर्थात सांसारिक मोह माया से मुक्ति प्राप्त कर लेना है। यानी भवसागर प्राप्त पार करना का मतलब है कि हमारे जीवन को मोक्ष प्राप्त, अर्थात माया मोह से दूर रहकर ईश्वर की प्राप्ति करना ही भवसागर पार कहलाता है। तो वो कहता है जब हमारे जीवन रूपी कच्ची सकोरे में जब ये माया मोह रूपी जल भरा जाएगा तो रिसने लगता है, जिसके कारण हम भवसागर से पार नहीं हो पाते, अर्थात हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती और हम मुक्त को प्राप्त नहीं कर पाते। तो इसमें पूरा सुन लीजिए, इसमें कवित्री ने अपने जीवन को कच्ची रस्सी से बनी हुई नाव के समान बताकर ईश्वर से यह आस लगाए हुए है कि कभी न कभी ईश्वर उसकी पुकार को या उसके निवेदन को स्वीकार करे। तो जाने कब सुने मेरी पुकार, करे देव भरता। जाने कब ईश्वर मेरी पुकार सुनेंगे और मुझे संसार सागर से, जिसे हम भवसागर कहते हैं,
उससे मुक्त दिलाएंगे, यानी पार कराएंगे। तो पानी टपके कच्चे सकोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे हैं। तो क्या है कि इस जो माया मोह रूपी हमारे जीवन में पानी भरा है, उससे मुझे ये आशा है कि मेरी नाव इसी माया मोह में पड़कर डूब जाए। लेकिन मैं ईश्वर से आग्रह करती हूँ कि एक कुशल माझी के समान मुझे इस नाव को, मेरी इस नाव को, जीवन रूपी नाव को पार कर। अर्थात जो माझी होता है कि वह नाव चलाने वाला, वो नाव को पार लगाता है। तो इस समय संसार रूपी यानी जीवन रूपी नौका को पार लगाने वाला कौन है? ईश्वर। वो एक माझी के समान है, वही हमारे जीवन को पार कर सकता है। तो कवित्री का यह विश्वास है, एक परमात्मा ही उसकी जरूरत पूरी करने में समर्थ है। मनुष्य का मन तो स्वभावतः संकालू होता है, यानी चित्त बड़ा चंचल है, एक जगह स्थित नहीं होता। किसी पर विश्वास भी करो और ही अविश्वास पैदा हो जाता है। तो मन बड़ा चंचल है, इसलिए कवित्री के घर ईश्वर की शरण में जाने की इच्छा बलवत्त हो जाती है। वो चाहती है कि हे ईश्वर, मेरे इस जीवन रूपी नाव को आप अपनी शरण में ले गए, तो सर माझी के समान मेरी नौका को पार लगा दे। और इसी कारण मैं आपकी शरण में आना चाहती हूँ, और इसी कारण आपकी ही गीत गा रही हूँ कि आप मुझे अपनी शरण में ले गए, जिसके कारण मुझे कोई कष्ट उठाना न पड़े। ये था पहले बात का। अब दूसरा बात सुनिए। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सागर पंद्रवार। तो इसमें कहा गया है, कवित्री ने धार्मिक रूढ़ियों और वाह्य आडंबरों से ऊपर उठकर सबको एक समान समझते हुए सबके प्रति संभाव रखने और अहंकार का प्रत्याग कर सरलता अपनाने की बात माना मात्र है। अर्थात कवित्री ने कहा है, जो धार्मिक रूढ़ियों में बने हुए हैं, वह आडंबर विचारों पहलू में इनसे बढ़कर जाति भात का भेदभाव बुलाकर इन सबको समझते हुए सबके प्रति समान भाव रखना कि ईश्वर ने बनाया हम सभी को, इसमें न कोई ऊंचा है न नीचा। जब इस प्रकार हम समान भाव रखेंगे, तब इस बात को सरलता से अपनाते हुए हम मोक्ष को प्राप्त कर पाएंगे, या तो ईश्वर की प्राप्ति हमें होगी। दूसरे ने ये कहा है, अब इसका अर्थ सुन लीजिए। ईश्वर आराधन की अवस्था में मनुष्य को अपना सर्वस्व उसे समर्पित करना होता है, क्योंकि बिना समर्पण के सच्ची साधना संभव नहीं। अतः ऐसा प्रतीत होता है जैसे कुछ प्राप्त ही नहीं। वस्तुतः ईश्वर की कृपा, उसका अनुग्रह सब पर समान रूप से होता है। लेकिन जब मनुष्य ईश्वर की अखंड सत्ता में भेद उत्पन्न कर उसे टुकड़ों में बांट कर देखता है, तो वह अपने व्यक्तित्व और अपनी मान्यताओं को श्रेष्ठ तथा दूसरों को स्वयं से नीचा समझ जाता है। इसी का वर्णन करती हुई कवित्री कहती हैं कि मनुष्य अपनी श्रेष्ठता के अहंकार से बचते हुए अपनी आत्मा और अंतःकरण के विकास की सलाह देती है। यानी खा खाकर कुछ नहीं पाएगा, ना खाकर बनेगा अहंकार। खा खाकर ये छोटा है, वो बड़ा है, मैं सबसे ऊंचा हूँ, वो नीचा है। जब तक मनुष्य के मन में ये भावना बने रहेंगी, यानी ईश्वर की सत्ता में वो भेद उत्पन्न करता है, तब तक वो ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए न खाकर बनेगा अहंकार। अर्थात दूसरों को यदि तुम नीचा समझकर आडंबरों से ऊपर उठकर अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करता है, तो अहंकारी बन जाएगा। मैं ही सब में श्रेष्ठ हूँ क्योंकि मैं ईश्वर की भक्ति करता हूँ, मैंने इस्लाम ज्ञान प्राप्त कर लिया है। जब तक ये अहंकार तेरे मन में है, तो जी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। तो ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभार। अर्थात इन बाह्य आडंबर से उठकर
सभी धर्मों को, सभी जातियों को समान है। सभी के धर्म समान है, ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है। सभी जातियां बराबर हैं, इसमें ना कोई हिंदू है ना मुसलमान है ना सिख ईसाई। क्यों? सब उस परमात्मा की बनाई हुई संतानें हैं, इसलिए तुम्हें समान भाव से इसे मानना है। ये कवित्री का कथन है। तो समखा तभी होगा समाज जब आप संपूर्ण लोगों के साथ मिलाकर करेंगे कि ऐसे कोई छोटा है ना बड़ा, तभी तुम संभावी कहलाओगे। खुलेगी सांकल बंद द्वार की। तो इस अहंकार से बचते हुए अपनी आत्मा और अंतःकरण के विकास की सलाह देते हुए कहती है कि सबको समान समझकर आडंबरों से उठकर अपने चित्त में सबके लिए संभाव पैदा करो, क्योंकि इस दृश्य विशाल चित्त शुद्ध और चेतन व्यापक हो। फलस्वरूप आत्मा के दरवाजे पर लगी अज्ञान रूपी साकर ढीली पड़ जाती है और मन मस्तिष्क प्रकाश और ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाती है। अर्थात हमें अपनी आत्मा को शुद्ध और व्यापक बनाना है, जिसके कारण हमारा मन पवित्र हो। और जब हमारा मन पवित्र होगा तो हमारी आत्मा के दरवाजे पर जो साकर लगी हो, अर्थात जब तक हमें ऊंच नीच की भावना थी, मेरे मन में जो अज्ञान रूपी अंधकार भरा हुआ था, जब वो समाप्त हो जाता है तो आत्मा के ऊपर लगी हुई वो जंजीर अपने आप को खुल जाती है और मन मस्तिष्क प्रकाश और ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाता है। ये था अभी आपका दूसरे बात का अर्थ। अब तीसरा देखिए, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषम सेत पर खड़ी थी बीत गया दिन आ गया। तो जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतर आई। तो इसमें बताया है कि कवित्री ये बताना चाहती है कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो मार्ग उसने चुना था वह उपयुक्त है, और वह उस मार्ग पर सीधी तरह चल भी नहीं पाई। उसका मन उसको चेतावनी देते हुए कहना है, अर्थात उसने जिस मार्ग को चुना था संसार में वो मार्ग उचित नहीं था, उस पर चलना था, लेकिन कठिनाई के कारण उस पर चल भी नहीं पाई। तो क्या कहती है, आई सीधी राह से गई न सीधी। हे ईश्वर भक्ति, केवल समर्पण ही एक ऐसा मार्ग है जिससे उस परम पिता ईश्वर को प्राप्त किया जा सके। समर्पण, हम अपने संपूर्ण शरीर को, मन को, आत्मा को उसके प्रति समर्पित कर दें। जब ये भावना उत्पन्न होगी तभी मुझे ईश्वर के दर्शन प्राप्त होंगे। तो उसकी दी हुई जिंदगी तो सोच विचार और हठयोग की साधना में भी, अर्थात जो सुषम सेत पर खड़ी थी बीत गया दिन, अर्थात जो उसने मुझे मान ली जीवन दिया था, तो सोच विचार और हठयोग करते करते मेरा अधिकांश का जीवन नष्ट हो गया। क्या हो गया? अधिकांश जीवन हठयोग और साधना में ही बीत गया। तो अंततः भवसागर से पार उतरने वाले उस माझी ने इस संसार सागर से बेड़ा पार लगाया, तो मैं उसके प्रति कृतज्ञता भी ज्ञापित नहीं कर पाई। इस कृपा के बदले में एक कौड़ी भी उस माझी को नहीं दे पाई। ये था, सुषम सेत पर खड़ी थी बीत गया दिन। मैं अपने हठ साधना आदि योग में लगी रही, जिसके कारण मेरा अधिकांश जीवन व्यतीत हो चुका। लेकिन उस परमात्मा ने कृपा करके मेरी नाव जो भवसागर में डूब गई थी उसे पार लगा दिया। अर्थात कुछ उस साधना के फलस्वरूप या अंतिम समय में मैंने उसके स्मरण के फलस्वरूप जो मुझे कुछ प्राप्त हुआ, उससे ईश्वर रूपी माझी ने मुझे मेरी नाव को इस भवसागर से पार करा दिया। लेकिन अब आपको मालूम है कि जब कोई पार कराता है तो उसको कुछ देना भी पड़ता है। तो वो क्या कहती, जेब टटोली कौड़ी न पाई, अर्थात इस कृपा के बदले मैं
उस ईश्वर रूपी माझी को एक कौड़ी भी नहीं दे पाई। आशा यह है कि मनुष्य दुनियावी सब सरोकारों में फंसकर अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य से भटक, दुनियादारी में मुझे इतना कमाना है, इतना बच्चों के लिए करना है, ये माया मोह है, मुझे अब एक कार खरीदना, इस माया मोह के चक्कर में फंसकर वो इस ईश्वर को भूल जाता है कि कुछ हम पुण्य के क्षण भी उपलब्ध कर लें। और समय बीत जाने पर जीवन के अंतिम क्षण में अपने जीवन को व्यर्थता का बोध, अर्थात माझी को तुम क्या उतराई, जब उसका जीवन संपूर्ण व्यर्थ हो जाता है और उसे ज्ञात होता है कि मैंने अपना संपूर्ण जीवन व्यर्थता में गुजार दिया, तब कुछ कर पाने में भी असमर्थ होने के कारण बड़ी पीड़ा होती है। अर्थात उस ईश्वर ने जो मुझे मेरी नाव को, जीवन रूपी नाव को भवसागर के पार करा दिया, अंत में देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था। अर्थात कुछ क्षण जो यदि मैं उसका स्मरण कर लेता सच्चे मन से कुछ दे सकता, लेकिन अब उसने पार लगा दिया, लेकिन मैं उसे कुछ देने में असमर्थ हूँ। अर्थात मनुष्य अपने आप को असमर्थ पाता है। ये था तीसरे बात का। अब अंतिम बात देखिए, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहब से कहता। इसमें कवित्री ने संग में है, इसमें कवित्री ने एक सत्ता का बोध कराते हुए एक मनुष्यता और एक मानव मात्र के भीतर ही सर्वशक्तिमान परमात्मा के दर्शन करने, भेदभाव से परे हटकर अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने की सलाह देते हुए मनुष्य समुदाय से कहा है। अर्थात मनुष्य मनुष्य के प्रति प्रेम करें, क्योंकि उसी मनुष्य के हृदय में ईश्वर का निवास है, जिसे वो पहचान नहीं पाता, यहाँ वहाँ मंदिर और मस्जिदों में भटकता फिरता है, उसके ईश्वर अंदर स्वयं ईश्वर विराजमान है, उन्हें वह समझ नहीं पाता। इसलिए हमें सब माया मोह से हटकर अपने भीतर बसे हुए सर्वशक्तिमान ईश्वर को पहचानना चाहिए और उसी ईश्वर को पहचान कर हम ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग भी ज्ञात कर सकते हैं। जब स्वयं अपने अंदर ईश्वर को पहचान लेते कि हमारे अंदर ईश्वर है, इसलिए हमें ऐसे कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे उसको कष्ट। जब मनुष्य इतना समझ जाता है तब ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। इसलिए उसने कहा है थल थल में बसता है शिव, प्रत्येक स्थान पर निवास करने वाला शिव तत्व अर्थात कल्याणकारी परमात्मा एक है। थल थल में बसता है शिव, जो संपूर्ण लोगों का कल्याण करता है, ऐसा कल्याणकारी ईश्वर सबके हृदय में निवास करता है। भेद न करके हिंदू मुसलमान, अतः उसी की बनाई सृष्टि में हमें हिंदू और मुसलमान का भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऊपर से वहां ईश्वर के यहाँ से ना तो कोई हिंदू आता है ना मुसलमान। यहाँ संसार में आकर सामाजिक भेदभाव के अनुरूप ही कभी हिंदू कभी मुसलमान बनाया। बताइए ईश्वर ने वहां कोई ऐसी पहचान भेजी है जिससे हिंदू मुसलमान की फर्क हो? नहीं, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो ईश्वर ने भेद के लिए भेजी है। केवल भेदभाव यहीं पर उत्पन्न होता है जब मनुष्य पृथ्वी पर आता है। तो वो कहता है उसकी बनाई हुई सृष्टि में हिंदू और मुसलमान का भेद कैसा? ज्ञानी है तो स्वयं को जानो, अर्थात उसका मतलब है कि हिंदू और मुसलमान दोनों एक ही परमात्मा की संतान है, उनकी मनुष्यता एक है। उसने वहां से कोई भेदभाव नहीं किया, ऐसी उसकी मनुष्यता एक है। तो हे मानव, यदि तेरे अंदर ज्ञान है, ज्ञानी है तो स्वयं को जानो, यदि तेरे अंदर ज्ञान है तो स्वयं उस परमात्मा को पहचानो कि सबसे पहले खुद को जानने का प्रयास करो, क्योंकि जिस दिन तू स्वयं को समझ लेगा अर्थात अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेगा, वही है साहब से। उसी दिन से तू उस घट घट व्यापी परम पिता की भी पहचान कर लेगा और उसका भी परिचित बन जाएगा। अर्थात कवित्री कहती है कि यदि तू ज्ञानवान है,
जानता है कि ईश्वर ने हिंदू मुसलमान में कोई भेद नहीं किया, वहां से सबको एक सा बनाया है, तो पहले अपने अंदर के हैदर को पहचान कि वास्तव में हमें इस प्रकार समाज में एक दूसरे से घृणा नहीं करनी चाहिए, बल्कि प्रेम से रहना चाहिए, क्योंकि जब ईश्वर ने हम लोगों में फर्क नहीं किया है तो हम क्यों करेंगे। और जिस दिन तू इस प्रकार के भाव तेरे मन में उठेंगे या तू स्वयं को पहचान लेगा, अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेता है, तभी तुम उस घट घट व्यापी ईश्वर को भी पहचान जाता है, अर्थात उसका भी परिचय अपने आप ही मिल जाएगा, अर्थात ईश्वर को भी प्राप्ति हो जाएगी। ये था चौथा वाक्य। तो अभी आपने देखा कि वाक्य के द्वारा उन्होंने समाज में फैली हुई, ललन ने समाज में फैली हुई कठिनाइयों को दूर किया और आगे का राज बताया। जैसे कबीरदास जी समाज सुधार थे, इसी प्रकार वाचवी के लिखने वाले कवित्री ललित उस समय समाज के सुधार में जुटी हुई थी। इस प्रकार उनकी बात यही समाप्त होते हैं। अगले उसमें मैं आपको इसकी एक्सरसाइज दूंगा, कृपया आप नोट करते जाइए, जिससे आपको ज़्यादा कठिनाई ना हो। जो पाठ पढ़ाते हैं उसका हम एक्सरसाइज भी भेजेंगे, वो आप धन्यवाद।